हमारे घर के सामने एक नई मोबाइल की दुकान खुली थी जिस पर कुछ ही कस्टमर आते थे। एक दिन अचानक मेरी बीवी के मोबाइल पर 1000 का बैलेंस आया। मैं हैरान हो गया। बीवी कहने लगी कि लगता है सामने वाली दुकान ने गलती से कर दिया होगा, मैं पैसे देकर आती हूँ। जब मेरी बीवी वहाँ पर जाती है तो दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अब रोज़ बैलेंस गलती से आने लगा था। एक दिन मैं ग्राहकों की लाइन में जाकर लग गया। काउंटर पर पहुँचता तो वहाँ मेरी बीवी। मैं जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अम्मी की तबीयत खराबी की वजह से मैंने उन्हें हाँ कर दी थी। उन्होंने खुद ही लड़की पसंद करी और मेरी शादी करवा दी थी। अब मैं हैरान था कि अम्मा को इतनी भी क्या जल्दी है, लेकिन खैर शादी बहुत ही जल्दी हो गई थी, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सके थे। मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा हसीन थी, मोटी मोटी बड़ी बड़ी आँखें। जिन्हें देखकर मैं उनमें डूब जाने का दिल करता था। शादी के अगले ही हफ्ते मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। वे काफ़ी टाइम से जिगर की मरीज़ थी, इसलिए चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मुझे पका कर खिलाने वाली आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। इस टाइम में मेरे बीवी ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया था और मेरा ख्याल रखा था। मैं खेती बाड़ी करता था और अपनी ज़मीन थी और हमारा गांव भी तरक्की करने लगा था। सब कुछ सही से जा रहा था, लेकिन फिर एक अजीब सा वाक़या हुआ। हमारे छोटे से गांव में बिल्कुल हमारे घर के सामने ही एक मोबाइल की दुकान खुल गई। गांव के लोगों के पास ज़्यादा पैसे न होते थे, इसलिए दिन में 2-3 ही लोग वहां पर जाया करते थे। एक महीने से पहले वहां का सारा काम हो चुका था। मैंने भी इस दुकान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी बीवी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने अलग से मोबाइल लिया हुआ था। उस रोज़ सुबह का वक्त था। आज मेरी तबीयत थोड़ी गिरी सी महसूस हो रही थी, इसलिए खेत नहीं गया था। बीवी भी घर के कामों में लगी रही थी, लेकिन जैसे ही 1 बजा बीवी के मोबाइल से आवाज़ आई। वे कमरे से बाहर थी। जब मोबाइल पकड़ कर देखा तो वह बीवी के मोबाइल पर 1000 का बैलेंस आ गया। मैं सोच में पड़ गया कि कौन अनजान नंबर से बैलेंस कौन करवा रहा है। इससे पहले कि मैं और कुछ सोचता कि बीवी कमरे में आ गई। अरे क्या हुआ, आपको कुछ काम था? आपके बातों ही बातों में उसने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया और ख़ुद देखने लगी। यह अभी अभी 1000 का बैलेंस आया है तुम्हारे नंबर पर, देखो तो किसने भेजा है। मैं मजबूर होकर अपनी बीवी से पूछ ही लिया। मेरे सवाल करते ही बीवी का रंग खुशक हो गया। वह जल्दी से बोली, अरे लगता है कि दुकान वाले ने गलती से कर दिया होगा, आप आओ और खाना खाओ, मैं उनको पैसे वापस दे कर आती हूँ। बीवी ने जल्द से जल्द मुझे खाना दिया और जैसे ही मैं कमरे में गया वह बाहर गई और उसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और ऐसे ही छत पर लगे पंखे को घूरने लगा। मैं उल्लू नहीं था जो बीवी मुझे यूं बेवकूफ़ बना रही थी। ज़रूर ऐसा कुछ मुझसे छुपा रही थी। अब मुझे वही सच पता करना था। मुझे यहाँ बिस्तर पर लेटे हुए आधा घंटा गुजर गया था, लेकिन बीवी आने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैंने चप्पल पहनते हुए घर से बाहर का निकला। मुझे उस दुकान वाले पर इतनी भीड़ नजर आई कि मैं हैरान था। मेरा तो दिमाग चकराने लगा था कि इतनी जल्दी कैसे पलट गया है। कल तक तो यहाँ पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था और आज इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे आ गई। आज वहाँ पर लगी हुई लोगों की आंखों में चमक आ रही थी। मर्द लोग तो न जाने आपस में क्या बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लगा था। मैं अपनी बीवी को दूर से ही देखने की कोशिश कर रहा था कि जो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। जब खड़ा खड़ा थक गया तो घर पर चला गया। इसके बाद आज के वाक़ये के बारे में मैं सोचते सोचते न जाने कब मेरी आँख लग गई, मुझे कुछ पता ही न चला। शाम को जब मैं सोकर उठा तो मेरी बीवी काम ख़त्म करने के बाद पलंग पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वह वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वह जितनी खूबसूरत थी मुझे उतनी ज़्यादा परेशानी रहती थी। मैं कम शक्ल था और मेरी बीवी को अगर कोई पसंद आ गया तो मेरा क्या होगा। मैं तो उससे मोहब्बत करने लगा था। अब तो मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता था। मुझे तब उसकी आदत हो गई थी। मैं कोशिश करता था कि मेरी बीवी किसी के घर ना जाए, यहाँ के लोगों से बातचीत ना करे। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्वाब कुंडली मार कर बैठ गया था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी, जिसकी वजह से अब मैं उसे किसी से बात करने से रोकने लगा था। ये कल की बात है कि मेरी बीवी की पड़ोस में किसी लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी।
उसने बीवी को घर पर चाय पर बुला लिया था। मैं इस वक्त घर पर आया तो बीवी मेरे पास आकर बोली कि सुनिए ज़रा, मैं मरियम के घर पर जा रही हूँ। वे कब से मुझे कह रही है कि आ जाओ बाजी, घर पर चाय एक साथ पीते हैं, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। मैं अब जा रही हूँ और आधे घंटे तक वापस आ जाऊँगी। नहीं तुम अभी मत जाओ, मैंने जल्दी से कह दिया। लेकिन क्यों, क्या हुआ, आपको कुछ काम था? मेरी नज़रें बीवी से नहीं मिल पा रही थी और अब मैं उसे क्या कहता कि मरियम का भाई भी अभी मेरे साथ आया था और अपने घर गया था। अगर मेरी बीवी की नज़र उस पर पड़ जाती और वह उसे अच्छा लगने लगता तो क्या होता? वैसे मरियम का भाई था बहुत ही खूबसूरत। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ और बताओ कि तुम जब दुकानदार को पैसे देने गई थी तो दुकान पर इतनी देर क्यों लग गई थी और अब आया था ऊँट पहाड़ के नीचे। मेरी बात सुनते ही मेरी बीवी चुप हो गई और उसके चेहरे के रंग उड़ गए और वह मुस्कुरा कर बोली थी, अरे आप तो थके हुए आए होंगे, बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर आपको कहानी बताती हूँ कल की। वह जल्दी से यह कहकर किचन में चली गई थी। मैं बैठा अपनी चालाकी पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं अपनी बीवी पर बिना वजह ही शक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सच भी थी, हो भी सकता था। इसी वजह से मैं पहले से ही एहतियात बरत रहा था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। वह मेरी बीवी थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा उसकी नज़र किसी और पर पड़े या मेरे अलावा किसी और की ज़ात भी उस पर पड़े, क्योंकि उस पर पूरा पूरा हक मेरा था। वे चाय लेकर बाहर आई और मुझे पकड़वा दी। हाँ, अब यहाँ पर बैठो, मेरे पास बैठो, क्या हुआ था कल? वह परेशानी से अपने हाथों को मिलाते हुए मेरे सामने बैठ गई। मैंने उसे 100 का रिचार्ज करने के लिए कहा था, उन्होंने गलती से 1000 का रिचार्ज कर दिया, तो मैं वही पैसे वापस करने गई थी। बीवी ने डरते डरते मुझे बता दिया था, ये बात तो मुझे उसी दिन बता देती। अब तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम वहाँ पर गई थी तो तुम जल्दी से पैसे देकर आ जाती, लेकिन तुम तो वहाँ पर घंटों लगा कर आई थी, क्यों? मैंने उससे पूछा। अरे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, गुजरने की जगह भी नहीं मिल रही थी। मैं पीछे साइड पर जाकर बैठ गई थी। जैसे ही भीड़ खत्म हुई तब मैं उसी वक्त घर पर आ गई थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बीवी ने अचानक मुझसे सवाल कर दिया जिसका मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था। मैं उसे क्या कहता कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, वरना वह कल की छोड़ती मुझे आज छोड़ देती। लेकिन मैं सोचने लगा कि अब मैं इसे क्या जवाब दूँ जिससे वह मुझ पर शक ना करे। फिर मैंने कहा कि तुम काफ़ी देर तक नहीं आई थी और मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो गया, इसलिए मैंने पूछ लिया कि तुम इतनी देर क्यों हो गई थी। फिर मेरी बीवी ने कहा, मैं सोने जा रही हूँ, अब वक्त निकल चुका है, मुझे मरियम के घर जाना था, अब कल जाऊँगी। फिर मैंने कहा कि तुम कल भी नहीं जाओगी, मैं एकदम से कह दिया था। इस बार मेरी बीवी मुड़कर मेरे पास वापस आकर चेक कर रही थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ पास में ही मरियम का घर है, मैं क्यों ना जाऊँ उसके घर? आखिर बात क्या है, आप मुझे बताते क्यों नहीं हो? बीवी ने परेशानी से पूछा था। शायद मेरी जल्दबाजी की वजह से वे परेशान हो गई थी। ज़रूर कोई मसला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, असल में मैं चाहता था कि तुम बाजार जाकर कुछ खरीदारी कर लो। कल हम बड़े बाजार जाएंगे, जो भी तुम्हें ज़रूरत का सामान लेना पड़े तुम ले लेना। मैं जल्दी से बात संभाली। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं कि आपको क्या हो गया है, बीवी ने हंसकर कहा। अगली रोज़ मैंने उससे बहुत ज़्यादा खरीदारी कराई और हम शाम के 4 बजे हम घर वापस आ गए। तो थक हार कर मैं सोने के लिए लेट गया, जबकि बीवी के फ़ोन पर फिर से बेल बार बार बज रही थी। उसने जल्दी से घबरा कर अपना फ़ोन पकड़ा और मुझे सोने का कहते हुए बाहर चली गई। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन बीवी कमरे में ना आई, तो मैं सो गया। वे आजकल काफ़ी अजीब सी हरकतें करने लगी थी। मैं तो जो कर रहा था बीवी से प्यार करता था इसलिए कर रहा था, लेकिन बीवी का ये सब करने के पीछे क्या वजह थी? और अब तो मुझे उसकी यह हरकत भी काफ़ी परेशान करने लगी थी, क्योंकि अब तो हर रोज़ ही उसे बैलेंस मोबाइल में आने लगा था, जिसको वापस करने का कहकर वे बीवी बार बार बाहर मौजूद दुकान पर चली जाती थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वह दुकान जो सारे दिन खुली रहती थी, मेरी बीवी के जाने से वहाँ पर अचानक से इतनी भीड़ कैसे लग जाया करती थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। तो क्या मेरी बीवी चंद रुपयों के लिए कोई गलत काम करना शुरू कर चुकी थी, या फिर राज कुछ और था? लेकिन जो भी था, मुझे सब पता लगाना था। अगर मेरी बीवी गलत निकली तो मैं उसे
गांव वालों के सामने तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगा। अगर वे सही होती तो मैं खुद ही शर्मिंदा रहता। सारी ज़िंदगी मुझे शर्मिंदा रहना मजबूर था, लेकिन बीवी का धोखेबाज होना हरगिज़ मंजूर नहीं था। वैसे भी लड़कियों की इज्जत तो इतनी नाजुक होती है कि उनको संभाल कर रखनी चाहिए। लड़कों से यारी दोस्ती में ज़िंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। इस दफ़ा मेरे दिमाग में अपनी बीवी को लेकर अजीब गरीब से शक पैदा हो रहे थे, और जिस तरीके से वे गलत सब बर्ताव कर रही थी, ये सब कुछ सोचा कोई गलत बात नहीं थी। मेरी जगह और कोई भी आदमी होता तो वह भी यही करता। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच पता करके अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ लूँगा, ताकि वे बाद में मुकर न सके। अगले ही रोज़ जब उसका मोबाइल में बैलेंस आया तो मैं गुस्सा करने लगा कि आखिर मसला क्या है दुकान वाले के साथ, तुम्हें ही क्यों वे रिचार्ज कर देता है। मैंने गुस्से में कहा था, ये आप किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? और रही बात बैलेंस की, तो नई दुकान बनी है इस गरीब की, जिसकी वजह से सिस्टम पुराना रखा हुआ है और यहाँ पर गलती से मेरा नंबर डाला गया, और जब भी यह किसी को बैलेंस भेजने लगता है तो खुद ही 1000 रुपये मेरे में आ जाते हैं और मैं वहीं वापस करने जाती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ अपनी अम्मा के घर, फिर रहना अकेले और फिर करिएगा शक इन दीवारों पर। बीवी अचानक से भड़क चुकी थी। उसके तेवर देखकर लग रहा था कि वे सच में घर चली जाएगी। जो वो कह रही थी ये सुनकर तो मुझे एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ था। नहीं नाजिया, तुम गलत समझ रही हो, मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन आजकल का ज़माना ठीक नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोच रहा था। तुम करो जो तुम्हें सही लगता है, और आज के बाद मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। मैं जल्दी से समझदारी में बात ख़त्म कर चुका था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बात थोड़ी और बढ़ती तो उसका क्या नतीजा निकलना था। इसलिए खामोशी से पीछे की तरफ हट गया। और ये सब करने से मेरी इज्जत कम नहीं हुई थी, बल्कि शाम तक मेरी बीवी ने खुद आकर मुझसे माफ़ी मांग ली। मुझे माफ़ कर दो, गुस्से में पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन पता नहीं कि उस वक्त उसे क्या हुआ था कि मुझे गुस्सा आ गया था। मैं अपने बर्ताव से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी जो मैंने आपके साथ किया था। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आइंदा से आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मैं इस वक्त बीवी की अच्छी अच्छी बातों पर यकीन कर चुका था, और उसका क्या नतीजा निकलने वाला था ये तो वक्त ही बताने वाला था। अब मेरी बीवी रोज़ सुबह 11 बजे उस दुकान पर जाने लगी और पूरा 1 घंटा लगा कर वापस आती थी तो कपड़े पसीने से भरे हुए होते और वह बहुत ज़्यादा थकी थकी सी लगती, और आते ही नहाने के बाद सो जाती थी। अब तो बाकायदा 2 दिन में 2 बार उसके मोबाइल में बैलेंस आना शुरू हो गया, और पिछली बार हम दोनों में जो झड़प हुई थी उसके चलते ही मैं दोबारा अपनी बीवी से बात करना मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, जिसका खामियाजा मुझे अब भुगतना था। काफ़ी दिन से मेरी बीवी की तबीयत ख़राब रहने लगी। वे डॉक्टर के पास जाने के लिए राज़ी ही नहीं थी। उसका कहना था कि बस काम की वजह से ही थकान हो जाती है। डॉक्टर के पास गई तो 1 दिन खराब हो जाएगा और काम बढ़ जाएगा। कपड़े भी धोने वाले रखे हुए हैं। जब मैं उसे कहा था कि तुम काम की फ़िक्र मत करो, काम सारे मैं खुद कर दूंगा, लेकिन तुम चलो एक बार डॉक्टर को दिखा दो, तो मैं ज़बरदस्ती उसे लेकर जा रहा था। उसका अपना कोई दिल नहीं था जाने का, लेकिन ये बात हैरान करने वाली थी कि उससे क्या मसला था डॉक्टर को दिखाने में। उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका सा होने वाला था, और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जैसे कि कुछ गलत होने वाला था। वह दिन मेरी खुशी का दिन था। डॉक्टर ने जो हमें खुशखबरी सुनाई थी उसे सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं अपनी खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी बीवी पेट से थी और जल्दी हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला था, जिसके आने के बाद जो गलतफहमी के थोड़े से बादल थे वे भी झट जाते और ख़त्म हो जाते। अब मैं रोज़ काम से जल्दी आने लगा था, लेकिन इस बात की मेरी बीवी को ख़ास खुशी नहीं थी, बल्कि वह तो परेशान सी रहती थी कि मैं जल्दी क्यों आ जाता हूँ। मुझे अपना वक्त खेत में देना चाहिए ताकि फसल अच्छी आए। अगर मैं यूं ही जल्दी आता रहा तो फसल कहीं ख़राब ना हो जाए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से हंसूं, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि इसलिए आ जाता हूं कि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। मेरी इतनी सी बात पर वह भड़क चुकी थी कि आपकी इस बात का क्या मतलब है? मैं अपना ख्याल नहीं रखती हूँ क्या? आपको लगता है कि मैं एक बच्चे को संभाल नहीं सकती हूँ? आज आप बता ही दो कि आप आखिर चाहते क्या हो? आपका क्या मकसद है इन बातों का? मैं थक गई हूँ अब।
मेरी बीवी गुस्सा करते हुए कांपने लगी और मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ऐसी हालत में बगैर किसी बात को भी गुस्सा आ जाता है, उसके मूड चेंज होते रहते हैं, आपको उनका ख्याल रखना होगा। इसलिए मैं उसे प्यार से समझा रहा था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ताकि सारी बातों को छोड़ो और आ जाओ। आज मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला कर आता हूँ। मैं अपनी बीवी को आराम से बैठा कर समझाया और उसे बाहर ठंडी हवा खिलाने के लिए ले गया। शाम को हम देर से घर पर आए तो बीवी एक अलग कमरे में घुस गई और पूरे 2 घंटे के बाद वह मुस्कुराती हुई वापस आई थी। उसे खुश देखकर मैं दंग रह गया था, क्योंकि उसके हाथ में उसका मोबाइल था और मेरे दिमाग में जब ख्यालात आ रहे थे और बीवी जिस तरीके से मुझे अपने काबू में कर रही थी, मैं सब देखकर झुठला नहीं सकता था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी पर नज़र रखूंगा और अपने कहने पर अमल करना शुरू कर दूंगा। एक दिन मैं अपनी बीवी को खेत में जाने का कहकर छुप कर घर में ही बैठ गया। मेरी बीवी दिन भर तो घर के काम करती रही, लेकिन जब उसका फ़ोन बजा तो वह परेशान चेहरा लेकर जल्दी से फ़ोन पकड़कर उस दुकान में चली गई। मैंने बीवी का पीछा किया। जैसे ही बीवी दुकान में गई तो उस वक्त 15 मिनट के अंदर वहाँ पर भीड़ लग चुकी थी। अब लोग वहाँ पर अपनी ही कमीज़ के बटन खोल कर यहाँ वहाँ घूम रहे थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही उसकी बारी आती उन्हें अंदर बुलाया जाता, और जब थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर निकलते तो वे पूरी तरीके से पसीने में लथपथ रहते। मैं ये सब देखकर पागल होता जा रहा था कि आखिर ये सब लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनकी यह हालत हो जाती है। और मेरी बीवी तो पेट से थी, वह अंदर जाकर क्या करती थी, क्योंकि इस दुकान के बाहर इतनी भीड़ लग जाती थी। और यह सब बातें सोच सोच कर मेरे दिमाग की राख फटने के करीब थी। मैं गुस्से में उस दुकान की तरफ भागा तो 2 बंदों ने आकर बिना वजह मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे होठ फट चुका था। मैं घर पर वापस आ गया। आज फिर बीवी काफ़ी देर से आई थी और जैसे ही उनकी हालत मैंने देखी तो मेरी सोच को सही साबित कर रही थी कि मेरे सब्र का पैमाना फट चुका था, क्योंकि ना तो वह कुछ बताती थी और बल्कि मुजाहिद धमकी देती थी कि ये घर छोड़कर चली जाएगी। आखिरी रोज़ मैंने सोच लिया था कि अब मैं बीवी को घर से बाहर जाने नहीं दूंगा। मैं 3 दिन की छुट्टी की और साईं की तरह अपनी बीवी के साथ रहने लगा। कई बार उसने गुस्सा किया, लेकिन मैं नहीं माना। एक दिन तो मेरी बीवी ने बड़ी बेचैनी से गुजार दिया, लेकिन अगले रोज़ तो वह पागल होने लगी थी। उसकी ज़िद बन गई थी कि मुझे जाने दो बाहर। मैंने कहा कि मैं दे कर आता हूँ दुकान वाले को पैसे, लेकिन वह नहीं मानी। मैंने भी उसकी एक ना सुनी और इसके कमरे में बंद करके दुकान में चला गया। वहाँ जाकर मैंने सलाम दुआ के बाद उस लड़के के पैसे वापस किए और गुस्से में कहा कि आज के बाद अगर गलती से भी हमारे मोबाइल में बैलेंस आया तो कोई पैसे वापस देने नहीं आऊँगा, नुकसान खुद भुगतना। उस लड़के ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और पूछने लगा था कि भाई कौन सा रिचार्ज किसके नंबर पर भेजा है। मैंने उसकी हैरानगी को देखकर मैंने उसे नंबर दिखाया तो वह कहने लगा कि आज तक इस नंबर पर मैंने 1 रुपये भी नहीं भेजा है, आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने उससे माफ़ी मांगकर पैसे वापस लेकर जाकर आ गया। क्या मेरी बीवी झूठ बोलती थी? क्या उसे कोई बैलेंस नहीं आता था तो वह दुकान में क्या करने जाती थी? मेरा दिमाग अब काम करना शुरू कर चुका था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह बैलेंस के चक्कर में मेरी बीवी क्या धंधा करती थी। अब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने वाला था। मैंने बीवी के सामने माफ़ी मांगने का ड्रामा किया और ख़ुद ही उसे छूट दे दी कि जो दिल में आए वे करो। अब मेरी बीवी हर चीज़ से बेफिक्र होकर वे सब करने लगी। अगले ही रोज़ से मैं छुप कर एक नया फ़ोन ले लिया था, क्योंकि मेरी बीवी की रिकॉर्डिंग करना चाहता था। मेरी बीवी की दुकान पर जाने से पहले ही मैं बहाने से अंदर गया और दुकान वालों को बातों में लगाकर अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके वहाँ पर ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर किसी को पता न चले। और मेरी बीवी जब वहाँ पर आए तो आज से मैं भी उसका रूप बदल कर लाइन में खड़ा हो गया। आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया तो मेरे सर पर आसमान गिर गया, क्योंकि मेरी बीवी जो काम कर रही थी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। और वहाँ मुझे देखकर मेरी बीवी के चेहरे का रंग उड़ गए और मुझे लेकर घर पर वापस आ गई थी। अब तुम मुझे खुद सच सच बताओगी इससे पहले कि मैं तुम्हारी इज्जत पर सवाल कर दूं? मैंने अपनी बीवी से गुस्से में पूछा तो बोलना शुरू हुई। मुझे बचपन से ही खिदमत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैंने एक कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया था और मैं नहीं चाहती थी कि इस काम का किसी को भी पता लगे, इसलिए बस मेरी अम्मी और अब्बू इस बारे में जानते थे। लेकिन आपकी अम्मी को भी इस बारे में पता था। मैं बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा हूँ, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं और जो दूसरों
दूसरों से मदद करते हैं और उन्होंने अब मुझे इस कंपनी का आधा हिस्सेदार बना दिया है। वह सब सच जानती थी। मैं यहाँ गांव में आ गई थी और यहाँ के लोगों का हाल देखकर मैं अपील की थी कि जहाँ पर भी उसकी एक ब्रांच खोली जाए। लेकिन वह एक फ़ोन की दुकान थी, लेकिन वहाँ पर गरीब और मजबूर लोगों की परेशानी सुनने के बाद उन्हें पैसे दिए जाते थे और उनके घर के पते नोट करके शाम को उनके यहाँ पर राशन दिया जाता था। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए हमने इसको किसी के बारे में नहीं बताया था। मैं यहाँ पर लीडर का एक हिस्सा थी, इसलिए उनके फॉर्म पर मेरे साइन और ये उनके हकदार हैं या नहीं, ये सब देखना मेरा ही काम था। क्योंकि मैं काम बहुत टाइम से कर रही थी और मुझे कंपनी वालों ने यहाँ का लीडर बना दिया था। मैं समझती थी कि आपको शक होने लगा था, लेकिन मैं आपको सच बताकर अपनी नज़रों में कोई बड़ी हस्ती नहीं बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अब आप जैसे मुझ पर हुक्म चलाते हैं वैसे ही चलाएं। मेरे ओहदे की वजह से मुझसे सोच समझ कर बोलना शुरू न कर दे। बीवी की बात और अपने लिए इज्जत देखकर मैं काफ़ी शर्मिंदा हो चुका था। इसी वीडियो में भी यह सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था जो कि मेरी बीवी ने बताया था। मैंने बीवी को अपने गले से लगा लिया था और उसे अपने किए की माफ़ी भी मांगी थी। वे खुश थी और आज हमारे 4 बच्चे हैं। मेरी बीवी अब तक वही काम करती है, बल्कि उसकी अब काफ़ी तरक्की हो चुकी है और आज तक मैंने उसका राज ही रखा हुआ है। और दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो दिखावा करने की बजाय खुद का छुप कर काम अच्छे से करते हैं। ये लोग बहुत ही कीमती होते हैं। अगर आपके पास हैं ऐसे लोग तो उनकी कदर करो। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बीवी पर जो कुछ सोचते हुए शक किया था, क्या वह सही था? क्या मुझे जल्दबाजी से तलाक लेकर उससे फारिग कर देना चाहिए था, या मैंने सच का पता करके ठीक किया? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।